यहाँ तक पूरा पानी आ जाएगा, क्योंकि एक फाटक सिर्फ इतना खुलती थी पहले, एक बार खुली थी 15 साल पहले खुली थी मात्र इतना, उधर का पूरा नदी भर गया था। यहाँ तक पानी, यानी कि इधर सागे एक नदी है, वहाँ तक पूरा पानी आ गया था। अगर एक उस 2 या 3 फाटक खुलने से तो एकदम यहाँ तक आ ही जाएगा पानी। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर सीधी दूरी पर आपको हटिया डैम का वो फाटक दिख रहा है, जहाँ से पानी का जल स्तर ओवरफ्लो करके पानी बाहर आ रहा है। और ये वो रास्ता है जहाँ से वो पानी निकलता है। हम चाहेंगे थोड़ा कैमरा आप जूम आउट हो और आपको दिखा दें कि इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ये गढ़ा टोली एरिया है, और ये वो क्षेत्र आता है जो कि डैम के तलहटी में है। और डैम के बाद जो जिस तरफ पानी का फ्लो होता है वो इन्हीं क्षेत्रों में होता हुआ जाता है। कुछ 2-4 घर आपको मेरी बाईं तरफ देखने को मिलेगा। बहुत कम संख्या में घर हैं। जो लोग यहाँ पर हैं वो आसपास कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि डैम का फाटक खुला हो और घर में पानी घुसा हो, और ऐसी संभावना भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है और पानी का फ्लो कितना भी अधिक हो जाए, डैम का फाटक भले ही खुल जाए लेकिन घरों तक पानी नहीं जाता है। लेकिन यह ज़रूर है कि जो खेत हैं, यहाँ से डैम के बीच में कई खेत आते हैं जिनमें वर्तमान में धान की फसल लगी हुई है और उनमें बाली भी आ गई है। फसल लगभग तैयार हो चुका है, 1-2 महीने में वो पकेगा और बाकी चीज़ करेगा। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि अगर फाटक खुलता है तो नुकसान किस तरह का हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हटिया डैम का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर है। जो फाटक है उसके पानी उसके ऊपर से ओवरफ्लो कर रहा है और फाटक को खोलने का कोई उपाय नहीं बच रहा है। प्रयास किए जा रहे हैं, कल से बैठकें हो रही हैं, लेकिन फाटक खुल नहीं रहा है। क्या नाम है आपका? विनोद मुंडा। विनोद जी, आप यहीं गढ़ा टोली में रहते हैं? हाँ, ये आते जाते रहते, और एक घर है। अच्छा, और एक घर। हाँ, ये बताइए कि पानी बहुत अधिक भर गया है। मुझे लगता है कि 15-20 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पानी इतना भरा होगा। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ऊपर से ओवरफ्लो करे। फाटक बीच बीच में खोला है 10-12 साल पहले शायद, उस समय यहाँ से बहते हुए जाता था। और यहाँ जो तो अगर फाटक खुला है बहुत पहले, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि पानी आप लोग के घरों तक घुसा हो? ना, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है। उम्मीद भी कम लगता है कि ऐसा होगा। दूरी बहुत है। हाँ, दूरी बहुत है यहाँ से। तो क्या कोई नुकसान नहीं है? खेतों को नुकसान तो हमको लगता है कि पानी अगर बहुत मात्रा में आए, फाटक खुलने पे काफ़ी मात्रा में पानी आएगी। हाँ, जब पानी खुलता है फाटक तो बहुत तेज़ी से आता है, और जहाँ जो रास्ता में गुजरता है वहाँ का फसल नष्ट होते चल जाता है। यानी कि वहाँ का फसल को उखाड़ के कहीं और ले जाता है, वहाँ गड्ढा हो जाता है और वो लगभग फसल वहाँ नहीं के बराबर होता है। तो जैसे बता रहे हैं विनोद जी, अगर आप समझिए कि डैम के पास से पानी का बहाव होता है काफ़ी दूरी तक, जितने भी फसल उसमें होंगे, जितने भी खेत आएंगे, उन सभी के फसल को बहा दिया जाएगा और वो खेत भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि पूरी मिट्टी वहाँ से बहा दी जाती है। तो फिर खेत तैयार करने में बहुत मुश्किल लगता होगा। फिर आप खेत बनाइएगा मिट्टी दे के, क्योंकि मिट्टी तो बह जाती होगी आप। हाँ हाँ, गड्ढा हो जाता है बहुत, उसको बनाने के लिए फिर बहुत मेहनत पड़ता है, कहा कि लेवल नहीं रहता है, वो बहुत गड्ढा हो जाता है, इसलिए बहुत दिक्कत होता है। हाँ, जो फसल का नुकसान है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि मुआवजे के तौर पर लोगों को मिलता होगा जब भी खुला हो फाटक आज से 12 साल पहले? ना, यहाँ तो कभी वैसा मुआवजा मिला नहीं है। लगता नहीं है कि कभी दिया है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि हटिया डैम का फाटक खुलना है, जिसके लिए बैठकें हो रही हैं और प्रयास किया जा रहा है। फाटक क्यों नहीं खुल पा रहा है? क्योंकि खोलना संभव नहीं हो पा रहा है। पुली भी कई जगहों पर टूटी हुई है, और जो कि ग्रीसिंग बहुत सालों से नहीं हुई है। जैसा कि हमने एक्सपर्ट से बात की, कई सालों से ग्रीसिंग नहीं हुई है, तो फाटक का खुलना संभव नहीं हो जाता है, जंग लग जाते हैं लोहे में, और वो जो पूरी फाटक है वो लोहे की है। ऐसे में अगर फाटक खुलना तो तय है, आज या कल खुले, क्योंकि पानी ऊपर से ओवरफ्लो कर रहा है और यह पुल के लिए भी नुकसानदायक है। तो विनोद जी बता रहे हैं कि फाटक खुलने पर ये नुकसान होगा, कम से कम कि खेतों का नुकसान होगा, घर तक पानी बिल्कुल नहीं आता है। कुछ और लोग हैं, देखिए यहाँ पे मिल रहे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, समझते हैं कि किस तरह की परेशानियाँ आती हैं। क्या नाम है आपका? पंचू मुंडा। पंचू जी। पंचू जी, क्या सही बता रहे विनोद जी कि कभी पानी घर तक तो नहीं घुसता है, लेकिन खेत को नुकसान होता है? नहीं, सही बोल रहा है, जो भी बोला सही है बोला है। और जो एरिया उस पानी जाता है ना, उसी एरिया का धान उखड़ जाता है। इधर तो नहीं आता है। कितनी दूर यहाँ से होगा? अगर हम मानेंगे कि पानी जो बहता है यहाँ से कितनी दूर होगा? लगभग तो हम नहीं बता सकते कितनी दूरी है। मतलब फिर भी 8-10 खेत छोड़ के? हाँ 8-10 खेत छोड़ के? हाँ, 8-10 खेत छोड़ के नहीं, उससे भी ज़्यादा है। करीब 20। आप लोग का खेत उधर है कि नहीं है? है, हम लोग का नहीं है। किन लोग का है वहाँ पे? कौन से लोग का है? उधर सिटियो एरिया तरफ का पड़ता है। हाँ,
उधर के लोगों का खेत उत नुकसान होगा, आप लोग का नुकसान नहीं होने वाला नहीं, हम लोग का नहीं होता है। है। कुछ और लोग समझते हैं कि आखिर इस तरह की स्थितियों में नुकसान क्या होता है, परेशानी क्या होती है और क्या स्थिति होती है। क्या नाम है आपका? मेरा होलिका भेंगरा। कब से हैं होलिका जी? 3 साल हो गया। 3 साल शादी होकर यहाँ पे आए। हम्म। तो क्या कभी अभी तो आप हालांकि 3 साल ही आपके हुए हैं, लेकिन ये जो बात तो आपस में होती होगी कि अगर फाटक खुलता है तो क्या आप लोगों में बातचीत हो रही है, क्योंकि डैम का पानी भर गया, आपको जानकारी तो होगी। हाँ होगी है। तो क्या आप लोग क्या चर्चा करती हैं अभी यहाँ पर बैठ? यही यहाँ हम लोग यही चर्चा करते हैं कि अगर फाटक खुल जाता है और हम लोग का घर उर सभी हो जाएगा, हम लोग का घर किनारे है ना, तो हम लोग को दिक्कत होगा। तो हम लोग सोचते हैं कि रात में ना हो, रात में ना हो। अगर रात में ऐसा होता है तो हम लोग को तो दिक्कतें हैं। रात में नहीं हो कम से कम, अगर गेट खोला जाए कहीं भाग जाएंगे, कहीं घर से दूर हो जाएंगे। घर तक पानी पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन डर तो रहता है फिर भी, सिक्योरिटी के लिए आप लोग कहीं जाएंगे। कहीं कि उधर हो सके, उधर ना खुल के इधर खुल जाए तो हम लोग। फाटक खोलने के एक दिन पहले तो आप लोग को पूरा इन्फॉर्म किया था कि भाई फाटक खुलने वाला है, हाँ किया जाता है। अभी तक तो वो आया नहीं है ना। नहीं वैसा नहीं हुआ है। आपका क्या नाम हुआ? गुड़िया है। ये बताइए कि क्या आप कब से हैं यहाँ पर? मेरा 10-12 साल से 15-20। कहीं फाटक खुला नहीं है? अभी नहीं खुला है, एक बार खुला था बहुत पहले और फिर दोबारा क्या हुआ था उस वक्त जब फाटक खुला था, क्या हुआ था? नहीं। पानी बहुत बह रहा था और खेत उत सब धान उन थे बर्बाद हो गया। हाँ अच्छा, फाटक की बात ऐसी है कि हमेशा सावन के मौसम में ही फाटक खुलना होता है, और सावन के भर जाता है तब खुलता है और नहीं तो इसी महीने में भरेगा और तब धान की फसल होगी ही होगी। हाँ बर्बाद तो होगा। हाँ वही सब। तो ऐसा आप चाहते हैं कि जो धान का जो फसल है वो मतलब उसकी मुआवजा कुछ मिले आपको? तो मिलना तो चाहिए, बर्बाद होगा तो नहीं मिलेगा। फिर हम लोग इस का खाएंगे, इसी से चलता है घर दरवाजा। तो हम लोग का बाल बच्चा सब है, नहीं खेती नहीं होगा तो क्या खाएंगे। और कुछ नहीं करती हैं आप लोग? नहीं, खेती पर निर्भर है। हाँ खाली खेती करते हैं। ठीक, गुड़िया जी खेती, गुड़िया जी और गुड़िया जी के साथ तमाम परिवार, शायद कई लोग मेरे आसपास दिख रहे होंगे, कम से कम 10-15 घर, और इसके अलावा कई लोग और भी जो यहाँ से भी दूर हैं, उन सभी का जो एकमात्र जरिया है वो खेत खलिहान का ही है। वो खेत खलिहान का ही और एकमात्र जरिया है। ऐसे में अगर बहता है, खेत बहेंगे ही, फसल का नुकसान होगा ही, तो हम कोशिश करेंगे, मतलब ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इनको मुआवजा दे सके ताकि इन लोगों का नुकसान कम हो सके। सुशीला जी और आसपास की जो लड़कियां हैं, औरतें, वो दिखाने के लिए आई हैं कि दरअसल स्थिति क्या है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ फिर आपसे पूछता हूँ। देखिए, आप इस तरफ वो खेत देख रहे हैं जिनके डूबने बहने की संभावनाएं हैं, और आपको शायद पानी की आवाज़ पता नहीं आप तक आ रही है कि नहीं, लेकिन हमें यहाँ पर खड़े होकर पानी की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। जो डैम के ओवरफ्लो जो पानी हो रहा है उसकी आवाज़ आ रही है। अब समझते हैं कि क्या ये कहना चाह रही हैं। हाँ, तो अगर वो फाटक वहाँ से खुलता है तो पानी इधर से फ्लो करना शुरू करेगा। हाँ फ्लो करना एकदम शुरू हो जाएगा। अगर कम मात्रा में खुलती है तो फ्लो नहीं होगा, लेकिन अगर एक से अधिक 2 या 3 फाटक खुलती है तो एकदम ओवरफ्लो पानी यहाँ तक आ जाएगा। फिर हाँ पानी आ जाएगा, एकदम आ जाएगा पानी। क्या बोल रही हैं? यहाँ तक पूरा पानी आ जाएगा, क्योंकि एक फाटक सिर्फ इतना खुलती थी पहले, एक बार खुली थी 15 साल पहले खुली थी मात्र इतना, उधर का पूरा नदी भर गया था। यहाँ तक पानी, यानी कि इधर सागे एक नदी है, वहाँ तक पूरा पानी आ गया था। अगर 2 या 3 फाटक खुलने से तो एकदम यहाँ तक आ ही जाएगा पानी। तो हमको लगा कम से कम सैकड़ों खेत हैं जो कि इस बीच दिख रहा है, जो कि प्रभावित हो गए। धान बहुत लगा हुआ है इसमें से। हाँ धान नहीं दिख रहा, फूट गया है। अब इसमें पूरा ये होने वाला है, ये नष्ट हो जाएगा पूरा धान हम लोग का। क्या बोल रही हैं दीदी? पानी आवाज कर रहा है, नहीं सुन रहे। कि आवाज़ पानी का यहाँ तक आ रहा है। हाँ भल्व का, हाँ, अगर वो सिर्फ सही कह रही, सुशीला जी कह रही हैं, आप तक आवाज़ नहीं पहुंची होगी, कि जो सिर्फ पानी ओवरफ्लो कर रहा है वो पानी यहाँ तक हम लोग आवाज़ सुनाई पड़ रहा है। तो जब वो खुलेगा फाटक तब स्थिति क्या होगी सोच सकते हैं। हम थोड़ी ऊंचाई पर है, खेत थोड़ा नीचे है, हम थोड़ी ऊंचाई पर है, और लगभग 15-20-25 घर तो यहाँ पर होंगे ही। कितना परिवार रहता है? हम लोग 20-25 घर हैं। 20 परिवार रहते हैं। तो आप लोग ही मना रहे हैं कि कुछ भी हो कम से कम पानी इधर नहीं आए। 20 गो घर है यहाँ पर। 20 घर है। हाँ तो लोग कितने हो गए? 100 के आसपास। हाँ 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 100-150 की आबादी है, 20-25 घर हैं, और ये सभी मना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि फाटक अगर खुले भी, अगर एक फाटक खुलता है तो संभावनाएं कम है कि पानी यहाँ तक पहुँचे। लेकिन अगर 2 या 3 फाटक खुलते हैं, हालांकि उसमें 4 या 5 फाटक हो टोटल ना, क्या बोल रहे हैं? घर उर सब नुकसान हो जाएगा, खेत बाड़ी तो होबे करेगा, घर उर सब नष्ट हो जाएगा। तो आप लोग मतलब क्या बात कुछ कर रही हैं कि भाई फाटक खुलने की बात हो रही है, तो कुछ चर्चा तो होती होगी आप लोगों के बीच में? हाँ बात हम लोग के पास नहीं बोला गया, आपस में वो लोग बोल रहा होगा थी लोग,
फिल्टर का। जी फाटक खुलने की तो बात हम लोग के कान तक नहीं आए हैं, लेकिन अगर फाटक खुलने की बात अगर आती है तो फिर तो हम लोग को तो कुछ करना ही पड़ेगा। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात ये कि अगर अधिकारी फाटक खोलने की बात कर रहे हैं जो कि लगभग तय है, तो कृपया कर आप ये गढ़ा टोली के पास आकर या उन संभावित क्षेत्रों में जहां पानी पहुंच सकता है उनको आप पहले इत्तला करें, तभी फाटक खोलें। और कोशिश ये हो कि कम फाटक खोलें ताकि नुकसान कम हो सके, क्योंकि सिर्फ घर का नुकसान ही नुकसान नहीं है, खेतों का नुकसान, फसलों का नुकसान भी नुकसान है। बड़ी जानकारी है कि हटिया डैम राजधानी के उन 3 प्रमुख डैमों में से है जिससे सप्लाई भी होती है। रुक्का डैम जिसे हम गेता सूरज के नाम से जानते हैं, गोंदा डैम जो कांके डैम भी कहलाता है, और हटिया डैम यानी कि धुरवा डैम जिसके फाटक खुलने की बात हो रही है। चूँकि 15 सालों से फाटक नहीं खुला है, ग्रीसिंग नहीं हुई है, मेंटेनेंस नहीं हुई है, मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, मैकेनिकल विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि आप ग्रीसिंग टाइम टू टाइम करें ताकि फाटक खोलने में दिक्कत नहीं हो। अब अगर ओवरफ्लो और होता है, मौसम विभाग कह रहा है कि 28 तक बारिश और होने वाली है, रांची में आगे भी बरसात होगी, ऐसे में पानी और अधिक बढ़ेगा। अगर फाटक खुलता है, 2 से 3 फाटक खोलने की नौबत आती है, तो निश्चित रूप से खेतों का नुकसान तो होना ही है, शायद घरों तक भी पानी पहुंच जाए। अगर ऐसा होता है तो स्थितियां सबके लिए बेकाबू होने वाली हैं। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in